मेरा सवाल राजकुमार मीणा जी आपसे है। लगातार इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से भील प्रदेश की जो मांग हो रही है राजकुमार, क्या लगता है आपको कि कई ऐसे भी आरोप लगे हैं कि आदिवासी नेताओं की बात को सही तरीके से सुना भी नहीं जाता है? एक ये भी कारण है कि आदि भील प्रदेश बनाने की जो है मांग की जा रही है। क्या लगता है कितनी सही है? जी बिल्कुल। जो ट्राइबल्स लीडर है, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस वाले हैं, वो जी उनको उनकी मुख्य धारा से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी है कांतिलाल जी का और इनका बीजेपी प्रवक्ता का डिबेट चल रहा था, ये वनवासी आदिवासी पे जा राजकुमार रहे जी, हैं, तो ये आदिवासियों को मुख्य वास्तविकता धारा में है। लाने का काम ही सर, भाजपा ने किया है। सर, आप आपने केवल शांति से वोट सुन बैंक लीजिए। समझा आपके उनको। बीच में मैं नारायण नहीं जी बोला आपको ना, मौका आप शांति देंगे। से सुन नारायण लीजिए। जी चिढ़ क्यों रहे हो आपका नारायण आपका जी? आपका जब टर्न आए आप प्लीज तब बोले। एक बार आप राजकुमार जी चिढ़ भी क्यों बोले रहे हो? नहीं थे। काफी देर से आपकी शांति से बात हमने सुन बड़ी रहे थे वो आराम से आपको। सुनी है। जी जी। तो निश्चित राजकुमार तौर पे जी। ये जो काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा जो किया जा रहा है, पहले तो सबसे पहले उन आदिवासियों के ऊपर जबरदस्ती वनवासी का जो थप्पा लगाया जा रहा है, जो इन्होंने संस्कार शालाएं खोली जा रही है, उन संस्कार शालाओं में आदिवासियों को अपनी मूल प्रकृति पूजन पूजन से दूर ले जाकर किन्हीं अन्य काल्पनिक कथाकथित धार्मिक ग्रंथों के ऊपर अपनी उनमें उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है। तो ये इनका निश्चित तौर पे है, ये जो विघटीकरण का काम कर रहे हैं। तो पहले आरएसएस कभी भी नहीं चाहती कि एक प्रकार से आदिवासियों का अपना एक है पुराना, वो अपने अस्तित्व में रहे, वो अपने भौगोलिक दृष्टि से रहे। और जहां विभाजन की बात आती है, निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर, राजस्थान प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर जब एसटी ट्राइबल्स रिजर्वेशन घोषित किया गया था, वो भौगोलिक आधार पे किया गया था। आप देखिए, अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग समाज के लोग एसटी में आते हैं। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, साउथ में भी चले जाइए, वहां पे अलग अलग प्रकार की सेपावत होते हैं, ये कास्टेज होती है जो ट्राइबल्स को बिलोंग करती है। तो हम इस आधार पे ट्राइबल्स वो हो जाता है जो भौगोलिक आधार पर जो निवास जी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे इनकी बहुत पुरानी मांग है, मांग उठाना हिंदुस्तान के अंदर अपने अभिव्यक्ति की आजादी पूरी है कि हमें किस तरह से रहना है, किस प्रकार की पूजा पद्धति करना है, हमें कहाँ व्यापार करना है, इसके ऊपर कोई भी पार्टी अपना आधिपत्य नहीं थोप सकती। लेकिन ये किसी से छुपा हुआ भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक विघटन की राजनीति की है, कभी ट्राइबल्स की समस्या को सुना ही नहीं। आप उनके बीच में गए, आपने संस्कार शालाएं खोली, क्या आपने कभी उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं दिया। क्या आपने कभी उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं दिया। क्या आपने कभी उनके उत्थान पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ आपने आदिवासियों का भगवाकरण करने पर ध्यान दिया। कैसे भी उनकी मूल प्रवृत्ति से छोड़कर कैसे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ाया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया। तो सबसे पहले आज केंद्र में बीजेपी बैठी हुई, राजस्थान के अंदर बीजेपी बैठी हुई, गुजरात के अंदर बीजेपी बैठी, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी बैठी हुई है। अरे बंद कर, और गलती बार कोई भील डिबेट था प्रदेश का जो टीवी पे यार। भौगोलिक परिदृश्य आता है, तो तीनों राज्यों में से मिलकर आता है। तो सबसे पहले आप आदिवासियों को बांटना बंद कर कीजिए। बाद में उनके जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे आपकी विधानसभा के अंदर हो, चाहे आपकी लोकसभा के अंदर हो, वो क्या मुद्दे लेके, क्या पब्लिक की बात लेके आपके सामने आ रहे हैं, उनको जी शांति से सुनिए, जी उनके जी। निराकरण की ओर लौटेंगे ध्यान एक दीजिए। बार आप तक राजकुमार जी, फिर लौटेंगे आप तक। नारायण जी आपसे मेरा सवाल है, लगातार जिस तरीके से एक सवाल मैंने अभी किया, सेम सवाल मेरा आपसे है। प्रतिनिधित्व को लेके बड़ा सवाल उठता है कि जो बाप पार्टी से जुड़े लोग हैं या फिर आदिवासी जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व में दिक्कत आती है, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, या फिर कहें कि जो अभी सरकार है वो इस विषय को लेकर संवाद भी नहीं करना चाह रही है आदिवासियों से। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। सबसे ज्यादा वहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का काम किया है तो भैरव सिंह जी के टाइम से वहाँ पंचायत राज संस्थाएं, लोकल बॉडी है, वहाँ एसटी को आरक्षण दिया गया। 100% वहाँ हमारे सरपंच, जिला परिषद, जिला प्रमुख, पंचायत समिति जी प्रधान ये बने। तो ये उनको राजनीतिक सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किसने दिया? तो वो भाजपा ने दिया। कांग्रेस ने केवल उनको वोट बैंक समझा, और आज सबसे ज्यादा प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख वहाँ टीएसपी एरिया में है, तो वो इसकी देन है, तो वो भाजपा की देन है। इसके बाद में आप द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। आप देखिए कि ये जो भील प्रदेश की मांग करने वाले लोग हैं, इन्होंने तो वोट भी नहीं दिया। वो एक आदिवासी महिला थी, उसको इन्होंने वोट भी नहीं दिया।
और आप शिक्षा के द्रौपदी क्षेत्र में मुर्मू की बात सबसे कर ज्यादा रहे हैं सर, आप द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ। अभी कुछ समय पहले द्रौपदी मुर्मू का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि केंद्र सरकार को आदिवासियों की और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरीके का एक उनका स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के उत्थान को लेकर बात कही थी। नहीं, बिल्कुल आप तो सहमत हूँ। जो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने 60 साल राज किया, भारतीय जनता पार्टी को देश में अभी कम समय शासन में रहने का समय मिला है, किंतु जो सबसे ज्यादा उनके एजुकेशन के मामले में देख लो, नौकरियों के मामले में देख लो, उनके बेसिक विकास के बारे में देख लो, वो कहीं काम हुआ है तो जमीन में काम हुआ है। तो वो अभी मोदी जी की सरकार में, अटल जी की सरकार में हो, जब 2000 अटल जी की सरकार बनी तो उनके लिए प्रत्यक्ष मंत्रालय का गठन हुआ, एसटी कमीशन का गठन हुआ।